सभी लोगों को नमस्कार। सत्य में जयते एक इतिहास के फैसला तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिला में स्थित सातानकुलम पुलिस थाना में पिता पुत्र के दोहरी हत्या का मामला एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया था। मदुरई के अदालत ने फैसला सुनाया है कि 9 पुलिस अधिकारी जिन्होंने क्रूर हमला किया था और निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, दोषी है और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। जयराज एक 58 वर्षीय व्यापारी सातानकुलम के रहने वाले थे। उसका बेटा फेनिक्स 31 साल का था। वे दोनों मिलकर मोबाइल फोन बेचने और उनके मरम्मत करने का एक दुकान चलाते थे। जून 2020 में इन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यहां आरोप लगाते हुए कि जयराज ने अपने दुकान सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद बंद की थी। उन्होंने पुलिस दोनों व्यक्तियों को थाने ले गए और पूरी रात उनके कमर के निचले हिस्से पर ब्रह्मी से हमला किया, जैसे वे पूरी तरह घायल हो गए और उनके शरीर से जोरों से खून बहने लगा। जब उनके हालत बेहद नाजुक थी और वे मरने के काकर पर थे, तब उन्होंने जेल अधिकारियों को धोखा दिया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया और उन्हें कोविलपट्टी जेल भेज दिया। इस अपराध में इन शामिल पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज और खून से छाने लत्ती जैसे हटाने के सबूत के छुपाने की कोशिश की। ऑनरेबल मुत्तुकुमरन न्याय की ईमानदार राजा, जिन्होंने इस मामले की सच्चाई को सामने लाने और पीड़ितों को न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े मेहनत की। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई, सरकारी अभियोजक मुख्य गवाह महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती रेवती, मीडिया के मित्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता और खोजी पत्रकार नकीरन आदि ने अपराध के लिए सबूत जुटाई। इन कर्तव्य निश्चित जवानों की कड़े मेहनत और लगान से न्याय की जीत हुई। इंस्पेक्टर श्रीधर, एसआई बालकृष्णन, रघु गणेश, पालदुरई और पुलिस में मुरुगन, मुत्तुराज, सामीदुरई, चेल्लदुरई, वेलुमुत्तु और थॉमस को इस संबंधित में गिरफ्तार किया गया। इनमें से एसआई पालदुरई की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हें मामले से बरी कर दिया गया, जब जिस 9 को मदुरई जेल में डाल दिया गया। इस काकावट के अनुसार कि जो चोर कई दिनों तक चोरी करता है, वह एक दिन पकड़ा जाता है। माननीय न्यायालय ने उचित साक्ष्यों के आधार पर सभी 9 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया। 1976 में इन अबता कल की घोषणा के दौरान कोरोना काल में और उसके बाद कुछ उपनगरीय पुलिस थाने में इस तरह के कई अत्याचार, यातनाएं और मौतें हुई। उन दिनों में इन अपराधी सुराग सबूत और गवाह उपलब्ध करने में बहुत कुशल थे, जिसे न्याय में बाधा उत्पन्न होती थी। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, निर्दोष लोगों को यातना देते हैं और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करते हैं, संविधान उल्लंघन करते हैं और जो लाख लोगों की रक्षा करने की अपने दायित्व के बावजूद बिना किसी मानवता की अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए एक सावधानी होना चाहिए जो कानून के कार्यों को फायदा उठाकर बच निकलते हैं, और ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। जनता को यह भी अनुरोध किया है, बहादुरी से गवाही देने वाली महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती रेवती को पदोन्नति दिए जाए और ईमानदार लोगों के
प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आजीवन सुरक्षा प्रदान किया जाए। जनता की इच्छा के अनुरूप न्यायालय ने इस मामले के विश्व भर ने प्रशंसा की योगी एक अच्छे फैसला सुनाया है और दोषियों को दोहरी मृत्यु दंड की सजा सुनाया है। अदालत ने पीड़ितों की परिवारों को नौ हत्या के दोषियों से मुआवजे के तौर पर 1,40,00,000 रुपया वसूलने का आदेश दिए है। पीड़ितों का परिवार और जनता ने इस फैसले का स्वागत और सराहना की है। सरकार की कार्य ऐसे होना चाहिए कि आने वाले पीढ़ियां इन सिद्धांतों को सचमुच स्वीकार कर सके, अपना सके। हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ कानून सभी के लिए समान है और पुलिस हमारे मित्र है। आइए मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के रक्षा करें। लोकतंत्र अमर रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।